Assalamualaikum to viewers, welcome my YouTube channel Teach with Hamza। आज हम वही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 और हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज होती है ये हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर वर्ड है पोटेंशियल। पोटेंशियल का वर्ड सुनकर आप ही थोड़ा फेमिलियर हो गए, पोटेंशियल का वर्ड आपने यहीं पर सुना होगा। पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या पढ़ा था कि एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। मतलब यहाँ पर पोटेंशियल का वर्ड आ गया तो इट्स मीन यहाँ पर कुछ पोजीशन, कुछ डिस्टेंस, कुछ हाइट का रिलेशन जरूर होगा। तो ये डिस्कस करते हुए आपको बताता हूँ कि पोटेंशियल कैसे मेजर किया जाता है। क्योंकि ये मेरे पास ग्राउंड है, ग्राउंड ये बॉल पड़ी है। अब इस जगह पर बॉल के पास कौन सी एनर्जी है? कोई भी नहीं। ये एक हाइट है, ये हाइट का एक आप सब कह सकते हैं रूफ है, छत है, और ये ग्राउंड है। इस बॉल पर अभी तक कोई एनर्जी नहीं है, ये रेस्ट कंडीशन पर है। नहीं, मैं अगर ऐसे करता हूं कि इसको मैं मूव कराता हूं और अब मैं इसको यहां पर ले गया, अब इस पर कौन सी फोर्स अमल कर रही है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो ऑलवेज किधर होती है? डाउनवर्ड। लेकिन इसके पास अभी एक एनर्जी है जिसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी टू इट्स पोजीशन। कुछ पोजीशन पर है, कुछ हाइट पर है, तो उसके पास कुछ एनर्जी है जिसको हमने क्या कहा है? पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं अगर इसको यहां से ड्रॉप करूंगा तो बॉल कहां हो, बॉल क्या होगी? नीचे ग्राउंड पर गिर जाएगी। लेकिन इस बॉल पास अब एनर्जी किस तरह आई? एनर्जी कैसे आई? यहां पर तो उसके पास एनर्जी थी नहीं, तो वहां पर जब एनर्जी आई तो इट्स मीन जो मैंने वर्क डन किया है, बॉल को उठाकर वहां ले गया हूं, वो वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हो गया? एनर्जी की फॉर्म में। उसने उस बॉडी की कुल एनर्जी को चेंज कर दिया, जो कि इनिशियल क्या थी? के डॉट ई एफ माइनस के डॉट ई आई, इनिशियल थी 0 और एफ एम जी एच वर्क डन इज इक्वल टू एम जी एच। ये वर्क डन फिर किस में स्टोर हो गया? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो अब भी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में किस तरीके से स्टोर हुआ कि जब मैंने बॉडी को किधर मूव किया? अपवर्ड मूव किया। फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर होती है? डाउनवर्ड। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के मैंने अप अगेंस्ट मूव किया है, तो उसमें जो एनर्जी स्टोर हुई है उसमें किसका नाम दिया है? पोटेंशियल एनर्जी का। तो इट्स मीन कि हम किसी चीज को अगर उसकी फोर्स के अगेंस्ट मूव करेंगे तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी, इसको हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। सेम कंसेप्ट यहां अप्लाई करते हैं। देखो मेरे पास ये दो प्लेट्स हैं, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होती है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सपोज ये मेरे पास एक चार्ज है, टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज ऑलवेज कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज। टेस्ट चार्ज अगर मैं इसको ड्रॉप करूंगा दो इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो पॉजिटिव चार्ज किस तरफ मूव करता है? फ्रॉम नेगेटिव फील्ड। तो ये कहां चला जाएगा? यहां पर। अब अगर मैं इस चार्ज को यहां से मूव कराऊं, इस पॉजिटिव चार्ज को, और दोबारा यहां पर लेकर आऊं, यहां पर, तो अब इसके लिए जो मुझे वर्क डन करूंगा इस चार्ज को अपनी पोजीशन से लेकर दोबारा अपनी अनस्टेबल पोजीशन पर लाने तक जो वर्क डन मैं करूंगा वो इसमें किस एनर्जी में स्टोर हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि मैंने इसकी पोटेंशियल को डिस्टर्ब किया है, मैंने इसकी कुव्वत को डिस्टर्ब किया, इसलिए इसके पास कौन सी एनर्जी मिल जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। मैं फिर यहां पर इसको ड्रॉप करूंगा तो ये छत से उधर मूव कर जाएगा नेगेटिव की तरफ। लेकिन मैंने चार्ज को उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अप अगेंस्ट मूव किया है, तो इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर्ड हो गई है? पोटेंशियल एनर्जी। अभी हमने क्या स्टडी किया है कि किसी भी बॉडी को उसकी पोटेंशियल के, उसकी फोर्स के अगेंस्ट, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव कराना, किसी भी चार्ज को उसके अंदर एक एनर्जी प्रोड्यूस करके समझा कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं लिखता हूं वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन इन मूविंग a unit positive charge
against electric field stored as energy called electric potential energy. Electric potential energy. Electric potential energy क्या? Work done in bringing a unit positive charge from work done in moving a unit positive charge against electric field stored as energy called electric potential energy. ये हमारे पास था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट। अब समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इसके लिए हम समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं अपने प्रीवियस कंसेप्ट से, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से। कि ऊपर एग्जांपल क्या थी, देखो ये मेरे पास यहाँ पर बॉडी थी ग्राउंड पर, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल कम थी। फिर मैंने उसको मूव किया कहां तक, यहां तक। अभी यहां पर इसके पास जो हाइट थी, हाइट h1 थी, यहां पर थी हाइट इसकी h2। अब देखो ये यहां पर इस हाइट पर है और यहां पर इस हाइट पर है, तो दोनों के पास जो एनर्जी होगी वो क्या सेम होगी? नहीं। क्या होगी एनर्जी जो दोनों के पास होगी? वो डेल एच या डेल ई इज इक्वल डेल एच इज इक्वल टू एच टू माइनस एच वन। दोनों की जो हाइट का डिफरेंस है, दोनों की जो हाइट का डिफरेंस है, वो हाइट मल्टीप्लाई होगी एज एन एडिशनल एनर्जी पोजेस्ड बाय टू बॉडी। ठीक है, तो इन दोनों बॉडी के दरमियान जितना भी हाइट का डिफरेंस है आया, वही इनकी दरमियान पोटेंशियल एनर्जी हाई या लो का काज बनेगा। तो यही बात है कि जब मेरे पास ये प्लेट्स है, एक ये प्लेट है, ठीक है, ये मेरे पास एक चार्ज था, चार्ज मैंने उसको यहां तक मूव कराया, ये मेरे पास चार्ज यहां पर पहुंच गया। फिर मैंने इसी चार्ज को यहां से यहां मूव कराया, तो वो चार्ज यहां पर पहुंच गया। अब मुझे बताओ कि यहां पर जो चार्ज है उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, या उसके पास जो पोटेंशियल उसका जो पोटेंशियल होगा, या इस चार्ज का जो पोटेंशियल होगा, आया वो सेम होंगे? नहीं। वो क्या होंगे? वो जो पोटेंशियल होगा वो एक का कम होगा, दूसरे का ज्यादा होगा। तो इन दोनों पोटेंशियल के दरमियान जो डिफरेंस है, इसी को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। कि एक बॉडी के एक चार्ज और दूसरे चार्ज के दरमियान जितना भी उनका पोटेंशियल डिफरेंस है, वो किस पोटेंशियल पर वाकई उनके पास कितनी पोटेंशियल है वापस अपनी पोजीशन पर जाने की, और दूसरे चार्ज के पास कितनी पोटेंशियल अपनी वापस पोजीशन पर जाने की। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी कि वर्क डन इन मूविंग a positive charge from one point to another point in an electric field is called potential difference. डिफरेंस। अब देखो हम इस तारीफ से, इस डेफिनेशन से हम इसकी डेरिवेशन करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन
including a unit positive charge is called potential difference. Del V is equal to W by Q, और W मैंने अभी आपको बताया है कि जो हमारे पास वर्क डन होता है वो किसी की बॉडी में क्या कॉज कर देता है, चेंज इन एनर्जी। क्या क्या कॉज होता है, चेंज इन एनर्जी, और वो चेंज एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर हो जाती है, वो जो वर्क डन है वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, चेंज इन एनर्जी की फॉर्म में। तो मैं समझता हूं कि यहां पर जो उसके पास एनर्जी होगी यहां पर वो है अगर यू ए और यहां पर है यू बी, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस कॉज हुआ है वो किस वजह से हुआ है, माइनस यू बी माइनस यू ए। मैं लिखता हूं डेल बी इज इक्वल टू डेल यू डिवाइडेड बाय क्यू इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए अपॉन क्यू इज इक्वल टू डेल वी। ये हमारे पास क्या फाइनल इक्वेशन आ गई है। अब अगर मैं कहूं कि जो पोटेंशियल है बी पर कितना है, बी पॉइंट पर या ए पॉइंट पर, तो उसके लिए क्या होगा कि V इज इक्वल टू यू बी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट V अपॉन क्यू, वी बी वी ए क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी यू ए अपॉन क्यू। इसको भी हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास थोड़ी डेरिवेशन आ गई। पोटेंशियल एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी P डॉट D पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन। ये हमारे पास होता है वोल्ट, जिसको हम शो करते हैं V से, और जो हमारे पास का यूनिट होता है, यूनिट हम मेजर करते हैं, देखो हमारे पास वर्क डन है V इज इक्वल टू वर्क डन W पर यूनिट Q इज इक्वल टू W हमारे पास चार्ज, Q कूलम इज इक्वल टू चार्ज पर कूलम। ये मेरे पास क्या आ गया, छोटी सी डेरिवेशन पोटेंशियल डिफरेंस की। तो स्टूडेंट्स ये था छोटा सा कंसेप्ट पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, जो यहाँ पर इख्तिताम को पहुंचा है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वाकई आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और वीडियो को दोस्तों से जरूर शेयर करें। अगर आपको लगा है कि मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव है, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। और हाँ, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आप नोटिफिकेशन रिसीव कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन खुदा।